नमस्कार। भक्ति में शक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे शिव पुराण के रहस्य के बारे में। शिव पुराण का क्या रहस्य है और सावन में शिव कथा का क्या महत्व है। तो शिव पुराण के बारे में बताया जाता है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की। द्वापर युग में महर्षि वेद व्यास ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांटा। शिव की लीला कथाओं पर आधारित शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वह हर शिव भक्त को जानना चाहिए। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इस पुराण में 7 संहिता हैं और कुल 24,000 श्लोक में शिवजी के भक्ति से संबंधित कथा, पूजा विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि शिव सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने 100 करोड़ श्लोकों से भी अधिक पुराणों की रचना की। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांटा। शिव की लीलाओं कथाओं पर आधारित शिव पुराण ने शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया है वह हर शिव भक्त को जानना चाहिए, जिससे शिवलिंग की पूजा और कथा का रहस्य शिवरात्रि के महत्व को जान लिया है। वह शिव भक्त शिव जी का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया है और भक्ति में लीन ऐसा व्यक्ति शिवलोक में जाने का अधिकारी हो गया है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यानपूर्वक सभी मनुष्यों को जानना चाहिए और इस कथा को पढ़ना चाहिए। महाशिवरात्रि में शिवजी की इस कथा का पाठ करना बहुत ही फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्व काल की बात है, चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर चुका नहीं पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया और अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया। एक पेड़ पर वह चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ते गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी कुछ बेलपत्र
शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही शिव की अंतिम पहर पर भी पूजा कर ली थी। इस दौरान वहाँ एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार जरूर करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।